Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं स्टैटिक जीके एंड रिवीजन पार्ट को इंक्लूड करते हुए। तो आज हम एक फ्रेश मंथ की शुरुआत कर रहे हैं। आज है 1 अगस्त। लेट्स स्टार्ट दिस न्यू मंथ विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू स्पिरिट। ओके, तो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। तो इस सेशन में हम बात करेंगे सुलीगा ट्राइब के बारे में। ठीक है, मछलीपट्टनम देखेंगे कि ये कौन सी हमारी शिप है, क्यों न्यूज़ में आई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चेकआउट करेंगे। जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट को, उसके बारे में बात करेंगे। मालवी कैमल क्यों न्यूज़ में है। दानवीर इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हमारी कौन सी है जो न्यूज़ में आई है। पिथोरा पेंटिंग किस वजह से न्यूज़ में है। ठीक है, हरजिंदर कौर किस वजह से चर्चे में आ गए हैं, कौन सा नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, कौन सा मेडल जीता। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये क्लास। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सोलिगा ट्राइब इज़ मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स। आपको बताना है कि ये ट्राइब प्राइमरली कहाँ पर रहती है। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, न्यूज़ में क्यों ये ट्राइब आई है, क्योंकि एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें हमें ये पता चला है कि जो हमारा बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम BRTWS भी कहते हैं, यहाँ पर सोलिगा ट्राइब ने एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल क्रिएट किया है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है फोर्ट्रेस कंजर्वेशन अप्रोच के लिमिटेशन का। तो ये जो टर्म है ना सोलिगा, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है इनके क्लोज रिलेशनशिप को विद द नेचर। ये एक इंडिजिनस फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब हैं जो ज़्यादातर कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में मिलेंगे आपको। एंड ये जो हैं रहते हैं अराउंड दिस बिलीगिरी रंगाना हिल्स एंड साथ ही माले महादेश्वर हिल्स के आसपास। 2011 में डू रिमेंबर कि ये जो ट्राइब है ना, ये फर्स्ट ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी बनी थी जो कि इनसाइड ए टाइगर रिजर्व रहने लगी थी, एंड इनके पास इनका खुद का फॉरेस्ट राइट भी था विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट एज वेल। ठीक है, तो सोलिगा ट्राइब आजकल न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स जो वो कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर बैम्बूज। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ओके, बात करेंगे बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। तो ये कर्नाटका के रेन फॉरेस्ट और हिल्स का एक प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट और कई इंडेंजर्ड स्पेशीज़ मिल जाएंगे आपको, और इसका नाम बिलीगिरी रंगास्वामी हिल्स में लोकेटेड एक बहुत ही पुराने टेम्पल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। Coming to second question, दानवीर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। दानवीर इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो दानवीर एक सिटीजन पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव है जिसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था। पर्पज़ क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ग्राम पंचायत का इंडिया के अंदर, उसको और फर्दर स्ट्रेंथन करना। तो ये एक ट्रांसपेरेंट एंड टू एंड डिजिटल और वेरीफाइबल प्लेटफॉर्म है हमारे सिटीज़न के लिए एंड साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रीब्यूशंस के लिए भी। तो ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट इनेबल करता है फॉर द टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ ग्राम पंचायत, एंड इसका पर्पज़ है एक लॉन्ग टर्म सिटीजन पावर्ड इकोसिस्टम तैयार करना ताकि जो हमारे लोकल गवर्नेंस है ना वो फर्दर स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है, तो ऑल्सो इट इंस्टीट्यूशनलाइज द स्पिरिट ऑफ वॉलंटरिज्म थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड एंड द अकाउंटेबल मैकेनिज्म। फाइन, तो बस इतना याद रखिएगा कि दानवीर इनिशिएटिव जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा। आंसर है पंचायती राज मिनिस्ट्री। पंचायती राज मिनिस्ट्री को 1999 में फॉर्म किया गया था इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए। पंचायती राज सिस्टम इंडिया में 3 टियर है, यानी पहले स्टेज पर ग्राम पंचायत रहता है, देन देर इज़ पंचायत समिति एंड देन देर इज़ जिला परिषद। ठीक है, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1992 में, इसके अंडर में क्या हुआ था, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं। ओके, चलिए हम इसी के साथ थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट है विच स्टेट इज़ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट। तो इंडिया का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर डेवलप हो रहा है। द आंसर इज गुजरात।
As per the recent data, which state recorded the largest decline in national highway fatalities between 2024 and 2025? तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है फेटेलिटीज़ में उत्तर प्रदेश के अंदर. Which ministry has launched the district-led textile transformation initiative? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने. नेक्स्ट है, एज पर द NCRB डेटा ऑफ 2024, विच सिटी रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सुसाइड रेट अमंग द मेजर इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़? मैंने आपको ये कई बार याद भी कराया है. द आंसर इज़ बेंगलुरु. रीज़न क्या था? यहाँ पर जो अर्बन लाइफस्टाइल है एंड जो वर्क प्रेशर होता है, लोगों का स्ट्रेस उसकी वजह से बहुत हाई होता है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा सुसाइड रेट देखा गया है. ठीक है. एंड ऑल्सो टू रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स कहाँ से सामने आए थे एज पर दिस NCRB डेटा? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स देखे गए हैं दिल्ली में. ठीक है. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स कहाँ पर हुए हैं? तेलंगाना में. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनको याद करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, अरुणाचल केवी मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चिंतन शिविर विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? इस इवेंट के लिए थीम रखा गया अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब. ठीक है. और लास्ट है, द बॉस स्कैम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम? ये किस साइबर क्राइम के साथ रिलेटेड है? द आंसर इज CEO इम्पर्सोनेशन या बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज. ठीक है. तो ऑलरेडी हम इन क्वेश्चंस के बारे में पहले बात कर चुके हैं अपने पुराने सेशंस में, बट हम यहाँ इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं ताकि हम इनको भूलने नहीं पाएँ. ठीक है. एनीवेज, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे. मछलीपट्टनम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेल वाटर क्राफ्ट है ये हमारी. आपको बताना है कि इसको किस शिपयार्ड ने डेवलप किया है. द आंसर इज C ऑप्शन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है. तो जो 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट डेवलप होने वाली हैं हमारी, उनमें से ये 7th नंबर की है मछलीपट्टनम. एंड रिसेंटली इसको 29 जुलाई को हमने लॉन्च भी कर दिया है. इस शिप को बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन नेवी के लिए. एंड इसका नाम जो है वो आंध्र प्रदेश के एक हिस्टोरिक पोर्ट सिटी के ऊपर रखा गया, जो कि है मछलीपट्टनम. ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड ये जाना जाता है अपने रिच मैरीटाइम हेरिटेज के लिए. तो इस वेसल को हमने क्यों डिज़ाइन किया है, क्या इसका फीचर है? तो इसको आप अंडर वाटर सर्विलांस के लिए यूज़ कर सकते हैं. साथ ही आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसे कंडक्ट कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस कर सकते हैं, माइन वॉरफेयर के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो इससे होगा क्या, ओवरऑल हमारी जो कोस्टल डिफेंस और सिक्योरिटी है वो इन्हांस हो जाएगी एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. तो मछलीपट्टनम 7th शिप है हमारी इस कैटेगरी में और इसको डेवलप किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने. ये सारे फैक्ट्स याद रखना है आपको. ठीक है. जो आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर होते हैं ना, ये टेक्निक्स का यूज़ हम सबमरीन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं. सोनार टेक्नोलॉजी इसका एक सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है जो अंडर वाटर साउंड वेव्स को यूज़ करता है. ठीक है. एंड ऐसे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का यूज़ ज़्यादातर नेवल फोर्सेज हमारी करती हैं सबमरीन से बचाव के लिए. ठीक है. बात करेंगे यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की. तो ये आपकी एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डिंग कंपनी है एंड ये कहाँ पर है? तो कोची में है, केरला के कोची में लोकेटेड है. ओके. तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट था. जैसे ही आपने यहाँ पर देखा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, आपको तुरंत याद आना चाहिए था कि अभी इसको रिसेंटली नवरत्न की कैटेगरी में डाला गया. ठीक है. एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के पहले चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्न कंपनी में इंक्लूड कर लिया गया है. ये दोनों आपका जून 2026 का करंट अफेयर्स है. ठीक है. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 10th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026? आपको बताना है जो 10th एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, इसके लिए हमारी थीम क्या है. तो हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने रिसेंटली थीम को अनवील किया है इस इवेंट के लिए एंड थीम है हमारी स्केल विदाउट बाउंड्रीज. ओके. तो ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है. ये इवेंट कब से कब तक होगा? तो 7 से लेकर 10 अक्टूबर तक ये होगा यशोभूमि में, नई दिल्ली के अंदर. एंड थीम जो रखी गई स्केल विदाउट बाउंड्रीज, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के विजन ऑफ एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजी को, किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स. ठीक है. तो जो 10th एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, इसके लिए हमने थीम रखी है स्केल विदाउट बाउंड्रीज. फाइन. जो आपका ये IMC होता है ना, असल में इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है. ओके. एंड इसका फर्स्ट एडिशन 2017 में हुआ था नई दिल्ली के अंदर. इसमें टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर B ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर चलिए हम थोड़े से समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं.
फर्स्ट है, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। ये थर्ड एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का जो हुआ है ब्राज़ील में। विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मार्च 2026। ये कौन सी इंस्टीट्यूट थी? इट इज़ IIT धनबाद। Where was the 46th edition of annual conference of the Indian Association for the Study of Population held? ये कॉन्फ्रेंस हुई है कोलकाता में। Where was the Fruit Horizon 2026 कॉन्फ्रेंस held? ये कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में। Where was the World Artificial Intelligence Conference 2026 held? The answer is शंघाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद क्योंकि वैको को फॉर्म किया गया है जिसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में रखा गया है। Next है, which Indian city is the venue of 10th edition of Global Economic Summit 2025? The answer is Mumbai. And last है, which city is the host of second edition of Global Buddhist Summit 2026? इसके लिए venue था न्यू दिल्ली। ओके, coming to fifth question. पिथोरा पेंटिंग रिसेंटली अवॉर्डेड अ GI टैग बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? रिसेंटली इस प्रोडक्ट को GI टैग मिल गया है और ये कहाँ का प्रोडक्ट है? द आंसर इज डी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, तो पिथोरा पेंटिंग ट्रेडिशनल वॉल आर्ट है गुजरात के रथुआ ट्राइबल कम्युनिटी का। रिसेंटली इनको GI टैग मिल गया है एंड ये ओरिजिनेट होता है इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ पंचमहल एंड छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये आर्ट मेनली प्रैक्टिस किया जाता है बाय द रथुआ भील एंड भिलाला ट्राइब्स। ठीक है, एंड इनकी जो हिस्ट्री है वो डेट बैक करती है टू अराउंड द 13th सेंचुरी। ये पेंटिंग जो है ना, इट इज़ नेम्ड आफ्टर पिथोरा दी हु वॉज द ट्राइबल डिटी एसोसिएटेड विद मैरिज, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि पिथोरा पेंटिंग को रिसेंटली GI टैग मिल चुका है एंड ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? द आंसर इज डी ऑप्शन, गुजरात। फाइन, GI टैग के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। GI टैग एक ऐसा साइन होता है जो किसी प्रोडक्ट की जोग्राफिकल ओरिजिन को सर्टिफाई करता है एंड GI टैग की वजह से लोकल प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू बढ़ता है एंड इससे ऑथेंटिसिटी भी प्रूव होती है। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिनको GI टैग मिला, जैसे कि झारखंड से टोटल 11 प्रोडक्ट्स थे जिनको GI टैग दिया गया, असम के कुछ प्रोडक्ट्स थे, त्रिपुरा के कुछ प्रोडक्ट्स थे। तो ऑलरेडी हम इन क्वेश्चंस को अपने डेली वाली क्लासेस में इस तरह करते रहते हैं, तो इन सब को पढ़ने के लिए आप हमारे पुराने लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ अगर कंसिस्टेंटली बने रहेंगे ना तो फिर इन क्वेश्चंस को हम रिवीजन में भी दोबारा से रिवाइज करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, हरजिंदर कौर वन विच मेडल इन द वुमेन 69 kgs वेट लिफ्टिंग इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है इस कैटेगरी में इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में। द आंसर इज बी ऑप्शन, सिल्वर मेडल। हरजिंदर कौर ने सिल्वर मेडल जीत लिया है इस कैटेगरी में, यानी वुमेन 69 kgs वेट लिफ्टिंग इवेंट में एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पर ये हो रहे हैं? बैक टू बैक हर सेशन में ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इस साल। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विद अ कंबाइंड लिफ्ट ऑफ 227 kgs लिफ्ट। ओके, एंड ये इंडिया का 7th नंबर का मेडल है फ्रॉम 8 वेट लिफ्टिंग इवेंट्स एट दिस गेम एंड ये मार्क करता है हरजिंदर कौर के सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम मेडल का। एंड शी हैड प्रीवियसली वन द ब्रोंज मेडल एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बिर्मिंघम में हुए थे। ठीक है, एंड अगले एडिशन कब होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का? तो 2030 में, क्योंकि हर 4 साल पर ये इवेंट अपने आप को रिवाइज करते हैं, तो 2030 में ये इवेंट होगा इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया के अहमदाबाद में ये इवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, सिल्वर मेडल। चलिए हम थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं इसी के साथ। फर्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 49th एडिशन ऑफ यूनिक सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026? कौन सा स्टेट होस्ट है इस चैंपियनशिप के लिए? द आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 25th एडिशन ऑफ विंटर ओलंपिक गेम्स 2026? द आंसर इज इटली। इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में ये इवेंट हुआ था एंड जब मेडल टैली रिलीज हुई थी तो नॉर्वे ने इसको टॉप किया था। इटली जो होस्ट था इसकी रैंक थी 4th विंटर ओलंपिक्स में। ठीक है, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि विंटर ओलंपिक गेम्स भी हर 4 साल पर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट होंगे 2030 में फ्रांस के अंदर एंड इसके बाद 2034 में होंगे कहाँ पर? US में। ठीक है, इसके अलावा एक विंटर और एक समर के बीच में 2 साल का गैप होता है। तो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए हैं इटली में 2026 में, तो नेक्स्ट हमारे जो समर ओलंपिक गेम्स हैं वो 2028 में होंगे। कहाँ पर होंगे? तो लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, द नारी शक्ति वंदन रन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने।
फ्रैंको बरेसी who recently passed away was associated with which sports? Recently he passed away और इनका रिलेशन था फुटबॉल के साथ. Which country is the host of Asian Rifle and Pistol Championship 2027? The answer is India. Which city is the host of 72nd edition of Senior National Volleyball Championship 2026? तो ये सिटी थी उत्तर प्रदेश की वाराणसी. And last time India defeated which country to win the men's team title at the Commonwealth Table Tennis Championships 2026? तो यहाँ पर इंडिया ने हराया था मलेशिया कंट्री को. ओके, now moving to 7th question. The Malvi camel that was recently seen in the news is mainly found in which states? आपको बताना है कि मालवी कैमल जो आजकल न्यूज़ में है ये कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं. तो ये बेसिकली एक बहुत ही रेयर इंडिजिनस कैमल की ब्रीड है एंड ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में. ठीक है, न्यूज़ में क्यों आए हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन ये फेस कर रहे हैं एंड इनकी वजह से नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स स्टार्ट कर चुका है इनको सेव करने के लिए. तो ये वन ऑफ द 9 रिकॉग्नाइज्ड कैमल ब्रीड्स हैं इंडिया की. ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में एंड राजस्थान के कुछ हिस्सों में, जैसे कि कोटा हो गया, बूंदी हो गया एंड इसके अलावा बरन हो गया. ठीक है, तो ये जो ब्रीड है ना इसकी बहुत वैल्यू है फॉर बोथ ड्रॉट वर्क एंड मिल्क प्रोडक्शन, जहाँ पर जो इनकी फीमेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं लगभग 4 to 5 kg ऑफ मिल्क पर साइकिल एंड ये स्मॉलेस्ट कैमल ब्रीड है इंडिया की. साथ ही ये जाने जाते हैं अपने डिस्टिंक्ट वाइट कलर के लिए. तो ये वेल एडेप्टेड हैं टू सेमी एरिड एंड मॉडरेटली ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं तो इनको सेव करने की भी बहुत अब कोशिश की जा रही है. दैट्स वाई दे केम इनटू न्यूज़. ओके, तो डू रिमेंबर मालवी कैमल आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में. ठीक है, ये जो बॉडी है ना नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC, ये डेडिकेटेड इंडिया का कैमल कंजर्वेशन और रिसर्च के लिए है एंड NRCC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो राजस्थान के बीकानेर में. ओके, तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद में रखने हैं. ओके, कमिंग टू 8th क्वेश्चन. Dilip Mahadu Gavit won which medal in the men's T4-700 meters at the Commonwealth Games 2026? जितने भी लोग इसमें मेडल जीत रहे हैं ना इंडिया के लिए, प्लीज़ एक सेपरेट नोट ज़रूर बना लीजिएगा कि कौन से पर्सन हैं, किस गेम से रिलेटेड हैं और इन्होंने कौन सा मेडल जीता. ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल. ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर एंड इन्होंने 10.71 सेकेंड्स का सिर्फ टाइम लिया. ठीक है, इस कंपटीशन में इसी के साथ एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड सेट हो गया है. मोहम्मद बाजिल ने यहाँ पर सिल्वर मेडल सिक्योर किया है सेम इवेंट में विद द टाइमिंग ऑफ 10.83 सेकेंड्स. फाइन, तो ये दोनों फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा. द आंसर इज ए ऑप्शन हियर, गोल्ड मेडल. चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं दैट वर इन न्यूज़ फॉर सम रीज़न. फर्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल. ये ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया था इसराइल ने. रिसेंटली रिलीज्ड बुक संस्कृतिर रत्ना भंडार भाव्य यार इतिवृतो इज एसोसिएटेड विथ विच folk music tradition? So the answer here is Bhavaiya. Who has been named the first recipient of the R.K. Lakshman Award for Excellence? ये award दिया गया आमिर खान को. The Bench, the Bar and the Bizarre and the Lawful and the Awful are the books authored by whom? ये किताबें लिखी हैं तुषार मेहता ने. Who has become the first person of Indian origin to receive the Wolf Prize in Physics? तो पहले इंडियन origin person हैं जैनेंद्र के जैन. Which Indian woman received the 8th edition of Dr. Paulos Mar Gregorius Award 2025 for excellence in science and women empowerment? So answer is Tessie Thomas. And lastly, who are the authors of the book Agathiyar the Unifier? इस बुक को किसने लिखा है? So the answer here is O. Sharma Bhatt and Dr. M.N. Sudha. Fine. Now coming to 9th question. Which state or the union territory government launched the Lakshmi Yojana for the economic empowerment and social security of women? आपको बताना है कि लक्ष्मी योजना कहाँ पर लॉन्च हो गई है. द करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन, दिल्ली में. ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है लक्ष्मी योजना ताकि जो भी यहाँ पर वुमेन हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी इन्हांस हो सके और उनको इकोनॉमिक तरीके से एम्पावर किया जाए. इस स्कीम में क्या होगा, जो भी एलिजिबल वुमेन है यानी जो इसमें बेनिफिशरीज होंगी उनको 2500 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस. साथ ही इसके लिए बजटरी एलोकेशन तैयार किया गया है 5110 करोड़ रुपीज़ का फॉर द ईयर 2026 to 27. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसका ओपन रहेगा 1 अगस्त 2026 को
एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन होंगी? ऐसी वुमेन जो 21 टू 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आती हैं एंड इनकी एनुअल फैमिली इनकम अगर 2.5 लाख रुपीज़ से कम है तो ये सारी वुमेन इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इस स्कीम का एम रहेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रमोट करना, एजुकेशन बढ़ाना स्टेट में, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना, सेविंग्स एंड सोशल पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। लक्ष्मी योजना कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो दिल्ली में। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है। फाइन। ना यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फील्ड्स मेडल इज़ रिगार्डेड एज द हाइस्ट ऑनर इन विच फील्ड? फील्ड्स मेडल ये कौन से सेक्टर में दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस ऑनर है? द आंसर इज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हाईएस्ट ऑनर माना जाता है मैथमेटिक्स का। एंड रिसेंटली ये किनको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली दिया गया होंग वैंग को, यू डेंग को, जॉन पार्डन एंड जेकब स्मिरमैन को। 4 लोग इसके विनर थे, ठीक है। एंड इस अवार्ड को प्रेजेंट किसने किया है? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस ने, ओके। तो होंग वोंग इसी के साथ वन ऑफ द फर्स्ट चाइनीज़ नेशनल्स बन गए हैं जिन्होंने ये रिसीव किया है। यू डेंग ने भी ये ऑनर जीता इसी के साथ, और ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था चाइना के लिए। तो फील्ड मेडल दिया जाता है हर 4 साल में, ये भी बात याद रखिएगा। ऐसे मैथमेटिशियंस को जो बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स हैं, उनके आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड फ्यूचर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो फील्ड्स मेडल किस सेक्टर में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में। और आप ये भी याद रखिएगा कि इस साल इसमें 4 विनर्स थे। बात करेंगे अगर मैथमेटिक्स के सेक्टर में ना, तो एक और प्राइज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसका नाम है एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किस सेक्टर में दिया जाता है? डू रिमेंबर, मैथमेटिक्स की फील्ड में। एंड अगर हम बात करेंगे 2026 की, तो एबल प्राइज़ किसको मिला है? तो गर्ड फाल्टिंग्स को मिला है, ठीक है। गर्ड फाल्टिंग्स कहाँ को बिलोंग करते हैं? ही इज़ फ्रॉम द कंट्री जर्मनी, ओके। अगर हम बात करेंगे एबल प्राइज़ की 2025 में, तो ये किसको दिया गया था? मसाकी काशीवारा को, ओके। एंड मसाकी काशीवारा कहाँ के मैथमेटिशियन हैं? ये जापान कंट्री को बिलोंग करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सॉवरेन रिटेल ट्रेजरी सुकुक प्रोग्राम फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स? ये लॉन्च कर दिया है यूएई ने। द आईनी एयरबेस वेयर इंडिया रिसेंटली एंडेड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में है। पैक सिलिका किसका इनिशिएटिव है? हम बहुत बार बात कर चुके हैं। द आंसर इज यूएस। एंड डू रिमेंबर, इसको इंडिया ने भी ज्वाइन किया है। Which country joined the Indo-Pacific Oceans Initiative in January 2026? The answer is Spain. Which organization has added the first molecular diagnostic test for BDBV to its emergency use listing? The answer is World Health Organization. Headquarter कहाँ पर है? जेनेवा में है. Where was the first quad field training exercise under the Indo-Pacific Logistics Network conducted? The answer is Anderson Air Force Base in Guam. And last है India United Nation Development Partnership Fund was established in which year? ये फंड इस्टेब्लिश कब हुआ था? द आंसर इज 2017, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए। तो इसी के साथ हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एंड लास्ट में एज़ यूजुअल चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चन का। तो कल हमने कौन से क्वेश्चन किए थे? लेट्स सी। ग्रेट स्कीम विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? ये स्कीम रिलेटेड है टेक्सटाइल सेक्टर्स के साथ। सोनम उत्तम मस्कर एंड हिमांशु ढिल्लों वन विच मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट एट द ICCF World Cup 2026? The answer is bronze medal. Which state has deployed Anam.ai which is an AI powered smart weather station? किस लिए? To promote climate smart farming. ये रिसेंटली डिप्लॉय कर दिया है केरला ने। इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को। शर्मिला धनकर ने कौन सा मेडल जीता इन द वुमेन शॉर्ट पुट F57 इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? सो द आंसर इज गोल्ड मेडल। द्विप्ति योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की है? द आंसर इज छत्तीसगढ़। फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने मेडल जीता इन द मेंस 10,000 मीटर इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? दिस इज गुलवीर सिंह। Which state government launched the E0 FIR system for cyber financial fraud cases in July 2026? This is Gujarat. हेडक्वार्टर कहाँ पर है NBA का? द आंसर इज चेन्नई। एंड लास्ट है गुजरात शिपबिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 सपोर्ट्स विच नेशनल विजन? द आंसर इज आत्मनिर्भर भारत एंड मैरीटाइम विजन ऑफ 2047, ठीक है। तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी, ओके। तो विद दिस नोट चलिए यहाँ पर आज सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे इस एप्लीकेशन को आप फ़ोन में अपने इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस सीरीज़ को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे विच विल फर्दर इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अब। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू हदसना साइनिंग ऑफ।